नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का वेलकम है एसएन कोचिंग क्लासेज में। चलिए बच्चों, आज हम अगले टॉपिक से लेकर आए हैं। अगला टॉपिक क्या है देखिए बच्चों, अगला टॉपिक से आक्षिकारक। आक्षिकारक क्या है हम समझ लेते हैं। आक्षिकारक ऐसे अभिकारक होता है जो आक्षिकारक ऐसे अभिकारक होता है जो दूसरे अभिकारक से लिटांग ग्रहण करके क्या करते हैं, करके स्वयं अपहृत हो जाते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं, आक्षिकारक कहते हैं। लिख लीजिए, देखिए ये ऐसे अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बच्चों, दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आक्षिकारक कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, आक्षिकारक कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं, आक्षिकारक कहते हैं। यह एक परिभाषा था, देख लीजिएगा। यह एक परिभाषा इसका और है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, उसे आक्षिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे आक्षिकारक कहते हैं। ठीक है डियर बच्चों, उसे क्या कहते हैं, आक्षिकारक कहते हैं। चलिए हम जैसे देख लेते हैं, जैसे क्या होगा बच्चों, जैसे KBr प्लस क्या बच्चों, Cl2 KCl प्लस क्या Br2, क्या बच्चों, KCl प्लस Br2। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए, इसमें आक्षिकारक क्या है। ये क्लोरीन जो है आपका आक्षिकारक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आक्षिकारक का कार्य करता है। ये आक्षिकारक का कार्य करता है। ये देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन गैस है, पोटेशियम क्लोराइड है, ब्रोमीन है। ठीक बच्चों, चलिए देखिए क्या इसका मतलब है। ऐसे अभिक्रिया जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी कोई दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन क्या करता है प्यारे बच्चों, किसी दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाते हैं। स्वयं क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अपचयित हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, आक्षिकारक कहते हैं डियर बच्चों। ठीक, चलिए देखिए अगला डिफिनेशन देख लीजिए, इसका क्या होता है। अगला डिफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात बच्चों अपचयन अभिक्रिया और कल पढ़ाई ही दिए थे आप लोग, उसे देख लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं डियर बच्चों, उसे आक्षिकारक कहते हैं। जैसे देखिए KCbr, ये KBr क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम क्या है, ब्रोमाइड है बच्चों। ये देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, ये ब्रोमीन है। जब इससे क्रिया कराते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, तो जो है क्लोरीन गैस जो होता है वह आक्षिकारक का कार्य करता है। वह किसका कार्य करता है बच्चों, वह आक्षिकारक का कार्य करता है। और जैसे देख लीजिएगा, जैसे Na प्लस Cl2, ये क्या है बच्चों, Na प्लस Cl2। ये देखिएगा Na प्लस Cl2 तीर लगा करके क्या होगा, Na प्लस Cl आयन। ये देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ एक क्या करेगा, आक्षिकारक का कार्य करता है। ठीक है डियर बच्चों, चलिए अगला देख लेते हैं। वह क्या कार्य करता है, आक्षिकारक का कार्य करता है। चलिए बच्चों आगे देखिए, यहाँ क्या एक आक्षिकारक का कार्य करता है। अब आप लोग को सोडियम क्लोरीन है, यहाँ जो Cl आयन है वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से ग्रहण करके वह जो है आक्षिकारक का कार्य करने लगता है। अब देखिए अगला डेफिनेशन क्या है बच्चों, अगला देख लेते हैं क्या है।
अगला देखिए आक्सीकारक। समझ गए होंगे बच्चों, ऐसे अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं में त्वरित हो जाते हैं उसे आक्सीकारक कहते हैं। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं। जैसे बच्चों देखिएगा इसमें क्लोरीन जो होता है आक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक डियर बच्चों, चलिए अगला देख लेते हैं क्या होगा। चलिए अगला टॉपिक से देखिए क्या होगा। अगला बच्चों, अगला क्या है, अपचायक। देखिए अपचायक क्या है, अपचायक। अपचायक क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बच्चों ये क्या है, ये देखिए ऐसे अभिकारक होते हैं जो दूसरे अभिकारक से को इलेक्ट्रॉन देता है। यानी कि ऐसे अभिकारक होते हैं जो दूसरे अभिकारक क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। जैसे देखिए ऐसे अभिकारक लिख लीजिए बच्चों, ये ऐसे अभिकारक ये क्या है, ये यानी कि अपचायक। देखिए क्या है, ये ऐसे अभिकारक जो दूसरे को, ऐसे अभिकारक ऐसे ऐसे देखिए बच्चा अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे अभिकारक जो दूसरे अभिकारक क्या करता है, जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है, को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं क्या होता है बच्चों, और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसे अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं। देखिए बच्चों जैसे क्या आता है, जैसे आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, जैसे Hg प्लस Cl2 सी लगा करके Hg2Cl2 प्लस Cl कितना हो। ठीक है डियर बच्चों, अब देखिए क्या है, ये बच्चों क्या है, ये जो HgCl2 है ये क्या करता है, ये HgCl2 या CnCl4 में ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक बच्चों, ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ऑक्सीकरण का कार्य करता है। अब ये क्या है, वो जो है SnCl2। अब देखिए बच्चों SnCl2 जो है, SnCl2 और यही अभिक्रिया जो है इससे क्या करता है, ये जो है अपचयन का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये क्या कार्य करेगा, अपचयन का कार्य करता है। अब देखिएगा ये अभिक्रिया अपचयन का कार्य करता है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए देखिए इसका नाम क्या लिख लीजिए, इसका नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड है। क्या बच्चों, मर्क्यूरिक क्लोराइड है। अब देखिए इसका नाम मर्क्यूरिक क्लोराइड है, इसका नाम क्या है देखिए बच्चों, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड है। इसका नाम क्या है देखिए बच्चों, इसका नाम है देखिए मर्क्यूरस, इसका नाम है Hg Cl2। देखिए बच्चों इसका नाम स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड, इसका नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों, देखिएगा इसका नाम है स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। क्या है बच्चों, स्टेनिक क्लोराइड। अब एक बार फिर पुनः देख लीजिएगा क्या है, ऐसे अभिकारक है जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक बच्चों, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, जो इसके पास आता खुद दे करके वहाँ ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जैसे Hg Cl2, अब देखिए SnCl, Sn क्या है, SnCl2 है बच्चों, SnCl2 ये जो है Hg Cl2 प्लस SnCl2 में आता है। अब देखिए Hg Cl2 स्टेनिक क्लोराइड में यानी क्या क्या करता है, ऑक्सीकरण का कार्य करता है और यह जो है अपचयन का कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला देख लीजिए क्या है, इसके बाद बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया, आप लोग समझ गए होंगे। अगला तो आप इसे देखिए क्या है, अगला टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए क्या है, ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये बच्चों ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। ठीक है डियर बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं, क्या ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए बच्चों, कहते हैं जैसे क्या है, वह अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ होती है, उसी को बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे क्या होता है, जैसे Pb प्लस C, Pb प्लस क्या होता है CO। अब देखिए बच्चों, ये जो है PbCO, ये आपका क्या कार्य करता है, ये ऑक्सीकरण का कार्य करता है बच्चों। ये कौन सा कार्य करता है, ये ऑक्सीकरण का कार्य करता है, क्योंकि वह जो है C जो होता है यहाँ जा करके जो है C जो है यहाँ से PbO जो है PbO प्लस C लेड ऑक्साइड जो है वो जा करके C से क्रिया करके ऑक्सीकरण कर लेता है CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ क्या है बच्चों, इसका नाम है लेड ऑक्साइड। लेड क्या है, लेड ऑक्साइड है। ठीक है डियर बच्चों, देखिए वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं साथ संपन्न होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस साइड देखिएगा, इससे ऑक्सीकरण संपन्न हो रही है, ये CO से ये कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ये डियर बच्चों ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसका देखिए क्या है, ए वाली अभिक्रिया जो है, ए वाली इससे जो है क्या संपन्न हो रहा है, ये इससे जो है अपचयन का कार्य करता है। ये क्या बच्चों हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। ठीक, एक क्रिया, एक जो है ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं उदाहरण में क्या है बच्चों। जैसे एक और देख लीजिए, ये क्या है बच्चों, ये देखिए Cl2 प्लस क्या है बच्चों H2S। ये देखिए क्या क्रिया करेंगे, HCl प्लस क्या S। अब देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, यहाँ जा करके इससे क्या करता है, अपचयन का कार्य करने लगता है। ये बच्चों यहाँ ये जो है अपचयन का कार्य करता है। अब ये जो है क्या है, अब यही जो है हमारा, यही जो है यहाँ क्या कार्य करता है, ऑक्सीकरण का कार्य करता है। क्या करता है बच्चों, ऑक्सीकरण का। तो एक ऑक्सीकरण एक अपचयन दोनों क्रिया जो जिसमें साथ साथ होती है उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है डियर बच्चों, ये Cl2 है प्लस देखिएगा ये H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन गैस है। जब ये जो है इससे देखिए हाइड्रोजन यहाँ निकल करके इससे क्रिया कर लिया, यानी इसका मतलब है अपचयन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन जो यहाँ सल्फर जो है निकल करके अलग हो गया, इसका मतलब है क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए सल्फर यहाँ से अलग हो गया, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और बच्चों हाइड्रोजन देखिए यहाँ से, हाइड्रोजन जो यहाँ निकल करके क्लोरीन से क्रिया कर लिया, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। ठीक है डियर बच्चों, चलिए हम समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक से बच्चों हम कल लेकर आएंगे। ठीक बच्चों, आप लोग जो पिछला वीडियो डेली देखा करिए बच्चों। ठीक, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप लोगों को और बेहतरीन समझ में आएगा डियर बच्चों। ठीक, और वीडियो देखा करिए रोज डेली, तब आप लोगों को समझ में आएगा। इससे पहले आप जा करके जो अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ये वाली वीडियो पिछली क्लास में देख लीजिएगा आप लोग, तब आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक बच्चों, अगर आप लोगों को जो है समझ में आएगा
तो बच्चों आप लोग जरूर शेयर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।